नक्षत्र एस्ट्रो सॉल्यूशन चैनल पर आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त दत्तराज। मेरे चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब ऑप्शन पर क्लिक कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि मेरी वीडियो अपलोड होते ही आपके पास मैसेज आ जाए, नोटिफिकेशन आ जाए, तो बेल आइकॉन को भी ऑन कर दीजिए। आज हम बात करते हैं बुध देव की कुंडली के 12 भावों में क्या क्या फल होते हैं। बुध देव सामान्यतः जो बुध देव है वो शुभ प्रभाव ही देते हैं। ये युवराज कहलाते हैं 9 ग्रहों में। बुध जो है वो वाणी के कारक हैं, तर्क वितर्क के कारक हैं, त्वचा से संबंधित रोगों के कारक हैं। गणित और ज्योतिष से भी इनका संबंध होता है। इसी तरह गायन जो है उसका विचार, संगीत का विचार भी बुध से ही किया जाता है। बुध और शुक्र ग्रह सौर मंडल में सूर्य के सबसे करीबी ग्रहों में से माने जाते हैं। बुध की कुंडली में 2 राशियां होती हैं, मिथुन और कन्या, यानी कि तीसरे और छठे घर में बुध ऊंच के होते हैं और 12वें भाव में जो बुध देव हैं वो नीच के होते हैं। तो दोस्तों चर्चा शुरू करते हैं कि कुंडली के 12 भावों में बुध देव अगर बैठते हैं तो किस प्रकार का फल देते हैं। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि ये जो है ये लग्न कुंडली है, ये खाली कुंडली है। ये किसी भी लग्न की, किसी भी राशि की हो सकती है। दोस्तों मैं एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात आप लोगों से शेयर करता हूं कि मान लो किसी कुंडली में अगर लग्न भाव में, यानी कि यहां पर पहले भाव में 3 लिखा है, यानी मिथुन लग्न हो, तो ऐसे लोगों को बुध देव घुटनों में दर्द देते हैं। जैसे जैसे व्यक्ति की उम्र बढ़ती है तो घुटनों में, पैरों में दर्द की शिकायत रह सकती है। अगर किसी के लग्न भाव में 6 नंबर लिखा है, यानी कि कन्या लग्न है, तो ऐसे व्यक्ति को मूत्र और मूत्र से संबंधित समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। ये बुध की भले ही मिथुन और कन्या खुद की राशियां हैं, पर इन दोनों राशियों के लग्न में आने पर बुध का ये प्रभाव बनता है। दोस्तों अगर लग्न में यानी कि पहले भाव में बुध देव विराजमान है तो व्यक्ति को दीर्घायु बनाते हैं। ऐसा व्यक्ति ईश्वर को मानने वाला होता है, हंसी मजाक करने वाला होता है, गणित या तर्क वितर्क में माहिर होता है। ऐसा व्यक्ति मीठा बोलने वाला होता है और कम खर्चीले स्वभाव का होता है। दोस्तों यह बात मैं आप लोगों को क्लियर कर देता हूं कि हम सिर्फ इस बात की चर्चा कर रहे हैं कि अगर बुध इन घरों में है तो क्या फल देंगे। इसके अलावा जब कुंडली विवेचन किया जाता है तो किस राशि में, किस ग्रह के साथ, किस ग्रह की दृष्टि है वगैरह सब कुछ देखा जाता है। दोस्तों इसमें हम सिर्फ ग्रह के फल की बात कर रहे हैं कि अगर ग्रह, हमारे बुध ग्रह इन घरों में, इन भावों में बैठते हैं तो किस तरह के फल देते हैं। आप जैसे जैसे हमारी वीडियोस देखते जाएंगे हम आपको ये सब बातें बताते जाएंगे। आपको पता चलता जाएगा कि अगर कहीं दृष्टि योग है तो क्या होगा, अगर किसी ग्रह के साथ इसका योग बनता है तो क्या होगा। अगर बुध देव दूसरे भाव में बैठे हैं तो व्यक्ति को बहुत अच्छा वक्ता बनाते हैं, क्योंकि वाणी के कारक है। व्यक्ति सुंदर होगा, गुणी होगा। ऐसा व्यक्ति कमीशन के कामों का पैसा कमा सकता है, क्योंकि बुध जो है कमीशन के कार्यों के भी कारक हैं। अगर ये पाप ग्रहों के प्रभाव में आ जाते हैं, जैसे राहु के साथ, सूर्य मंगल के साथ, या पीड़ित हो जाएं तो वाणी दोष होता है। ऐसा व्यक्ति हकलाने लगता है। अब बात करते हैं तीसरे भाव की। अगर तीसरे भाव में बुध देव विराजमान है तो ऐसा व्यक्ति अपने कार्यों में निपुण होगा, परिश्रमी होगा, लेकिन थोड़ा डरपोक होगा। फालतू के लफड़ों में पड़ने से बचने वाला होगा। लेखक या पत्रकार भी हो सकता है। हस्तरेखा का भी कारक जो है बुध देव है। ऐसा व्यक्ति हस्तरेखा का भी ज्ञान रख सकता है। अगर बुध देव चौथे भाव में होंगे तो ऐसा व्यक्ति जो होगा वो भाग्यवान होता है, ज्ञानी होता है। ऐसा व्यक्ति जिसके चौथे भाव में बुध देव विराजमान हो, वाहन और घर से बुध देव उसको सुखी बनाते हैं, लेकिन स्वभाव में कुछ आलसपन भी लाते हैं साथ साथ। अब बात करते हैं पंचम भाव की। अगर पंचम भाव में बुध देव विराजमान है तो व्यक्ति को कुशाग्र बुद्धि देंगे, तर्क शक्ति बहुत अच्छी होगी।
ऐसा व्यक्ति अपने तर्कों से अच्छे अच्छे लोगों को पराजित कर सकता है। संगीत प्रिय होगा, कवि और विद्वान हो सकता है और अच्छे आचरण वाला होगा। अगर छठे भाव में बुध देव विराजमान है तो ऐसी व्यक्ति को कलह का क्लेश का सामना करना पड़ सकता है और कुछ रोगों से भी सामना करना पड़ सकता है। चमड़ी से संबंधित रोग उसको समय समय पर होते रहते हैं, स्किन रैशेज वगैरह होते रहते हैं। ऐसा व्यक्ति जो है वो घमंडी हो जाता है। ऐसा व्यक्ति स्त्रियों के प्रिय होते हैं। बात करते हैं सप्तम भाव की, यानी कि सातवें घर की। सातवें घर में बुध देव होंगे तो अच्छा रिजल्ट देंगे। व्यक्ति सिविलाइज्ड होगा, यानी कि संस्कारी होगा, सुंदर होगा, व्यापार व्यवसाय में निपुण होगा, धार्मिक होगा। ऐसा व्यक्ति लंबी आयु वाला होगा। आठवें भाव में बुध देव विराजमान हो तो व्यक्ति को लंबी आयु प्रदान करते हैं। अभिमानी होता है ऐसा व्यक्ति। अगर कुंडली में कोई अन्य राजयोग ना बने तो खेती के कार्य से लाभ का योग बनता है ऐसे व्यक्ति का। थोड़ा मानसिक रूप से दुखी और परेशान होता है। अगर बुध देव यहां पर अपने घर का हो, यानी कि 3 या 6 नंबर में हो, तो ऐसा व्यक्ति रिसर्च के क्षेत्र में जा सकता है। पीएचडी वगैरह का योग बनेगा ऐसा व्यक्ति का। आठवें भाव का बुध धन से संबंधित परेशानियों को कम करता है, धन भाव पर दृष्टि डालने के कारण। क्योंकि अगर बुध देव यहां बैठे हैं तो उनकी जो दृष्टि है वो धन भाव पर होगी, तो धन की परेशानियों को बुध देव कम करेंगे। अब बात करते हैं नवम भाव की। अगर नवम भाव में बुध देव विराजमान है तो ऐसा व्यक्ति कवि बनता है, सिंगर बनता है, लेखक या संपादक बनता है। अगर बुध देव अपनी खुद की गिनती 3 या 6 में हो तो ज्यादा अच्छा फल देते हैं। वाक शक्ति यानी कि बोलने की शक्ति बहुत अच्छी होगी, किसी को सुनने की शक्ति अच्छी होगी, तर्क अच्छा होगा, गणित में अच्छा होगा, ज्योतिष में निपुणता देगा। ओवरऑल नवम भाव जो है उसमें बुध देव जो है वो बहुत ही अच्छे रिजल्ट देने वाला होगा। नवम भाव का बुध व्यक्ति का जो बिजनेस है उसमें इंटरेस्ट बनाता है। अब बात करते हैं दशम भाव की, यानी कि 10वें घर की। 10वें भाव में बुध देव हो तो क्या रिजल्ट देते हैं? 10वें भाव में लगभग सभी ग्रह अच्छा ही रिजल्ट देते हैं। यहां पर जो बुध है वो व्यक्ति को सत्यवान, विद्वान, सम्मानित, व्यवहार कुशल, कवि, लेखक, ऐसा जो व्यक्ति होता है वो जिम्मेदार भी हो सकता है। ऐसे व्यक्ति की शिक्षा बड़ी अच्छी होगी। ऐसा व्यक्ति लोगों को अपनी वाणी से, तर्क से, व्यवहार से लोगों को अत्यधिक प्रभावित कर सकता है। 11वें भाव में अगर बुधदेव हो तो बुधदेव जो है व्यक्ति को अच्छी आमदनी दिलाते हैं। व्यक्ति की इच्छा पूर्ति यानी कि वाहन, मकान या व्यक्ति जो भी से चाहता है उसे पूरा करने में मदद करते हैं। ऐसा व्यक्ति सदाचारी होता है, लंबी आयु होती है ऐसे व्यक्ति की, पुत्रवान होता है, शत्रुओं का नाश करने वाला होता है। 11वें भाव में बुध हो तो जब बुध की महादशा आएगी तो आपकी लगभग सभी इच्छाओं की पूर्ति करके जाएगी, जैसे गाड़ी, घर, पैसा वगैरह। अब बात करते हैं 12वें भाव की। 12वें भाव में अगर बुधदेव विराजमान हो तो व्यक्ति को आलसी बनाते हैं। ऐसा व्यक्ति इंट्रोवर्ट यानी कि कम बोलने वाला होता है, पर शास्त्रों का जानकार होता है। ऐसा व्यक्ति वकील भी बन सकता है। दोस्तों, बुधदेव के 12 भावों में क्या फल होते हैं हमने इस पर चर्चा की। फल का ज्यादा या कम होना ये बुधदेव किस ग्रह के साथ है, किस राशि में है, किस ग्रह की दृष्टि है, इस पर निर्भर करता है। पहले हम 9 ग्रहों के सामान्यतः 12 भावों में क्या फल होते हैं ये समझेंगे। ये सीखने के बाद ग्रहों की दृष्टि का प्रभाव, ग्रह किस राशि में हो तो क्या फल देता है। दोस्तों, इसलिए मैं कहता हूं कि आप मेरी सारी वीडियोस को सीरियल वाइज से 1 बार 2 बार देखोगे तो ज्योतिष की जो बारीकियां हैं उनको समझना आपके लिए आसान हो जाएगा। दोस्तों, अगर आपका कोई सुझाव है, दोस्तों अगर आप कुछ जानना चाहते हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ताकि जो ज्ञान है वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और ज्योतिष से रिलेटेड किसी भी तरह की अगर जानकारी आपको चाहिए तो मैसेज बॉक्स में कमेंट करें।